नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश आपका आपके चैनल प्रज्ञापत एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम कश्मीर का टॉपिक पढ़ रहे थे और हमने 2 क्लासेस कर ली हैं। ये तीसरी क्लास है। इसके पहले सब कुछ ज्यादातर चीजें बताई जा चुकी हैं। थोड़ा सा आज मुझे कंक्लूड करना है चीजों को, लेकिन उससे पहले थोड़ा मैं जल्दी जल्दी रिवाइज करा देता हूं। उसको रिवीजन कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको मैं रास्ते बता देता हूं, थोड़ा नदियों के बारे में बता देता हूं, फिर आगे थोड़ा बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, जो ये हमारा जम्मू कश्मीर की स्टडी है, इसमें हमें हिमाचल प्रदेश को भी शामिल करना पड़ रहा है। इसलिए हिमाचल प्रदेश, ये देखिए इतना एरिया हिमाचल प्रदेश का है, ये आपका जम्मू कश्मीर है और ये लद्दाख का रीजन है। इसमें इतना हिस्सा अक्साई चीन है, ये इतना हिस्सा आपका गिलगित बाल्टिस्तान है जो कि पाकिस्तान के कब्जे में है। जितना ये डॉटेड लाइन जो रेड कलर की दिख रही है, इसके अंदर वाला एरिया है, ये इंडिया का मेन लैंड है, जिसको अभी कानूनी रूप से वैधता मिली हुई कि वो इंडिया का है। अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जम्मू कश्मीर में पहुंचते हैं और इनके नगरों को देख लेते हैं। जम्मू सबसे किनारे नीचे की तरफ, और जम्मू के बाद ये श्रीनगर, देखिए ये घाटी है। ये घाटी मतलब 2 पर्वतों के बीच, देखिए पर्वत ये है, बृहद हिमालय है, नीचे शिवालिक रेंज है और बीच में मध्य हिमालय है। मध्य हिमालय और बृहद हिमालय, ठीक है, यानी लेसर हिमालय और ग्रेटर हिमालय के बीच में ये श्रीनगर की वैली फैली हुई है। तो जम्मू कश्मीर से ऊपर बढ़ते हैं तो मैदानी एरिया ही काफी हद तक है। थोड़ा बहुत इसमें पहाड़ी एरिया का मतलब महसूस होगा, लेकिन आपको जब जाएंगे तो वहां मैदानी महसूस होगा। उदयपुर है, पटनी है, डोडा है, किश्तवाड़, और उसके बाद पट्टी से मुड़ करके हम आपका बनिहाल जो दर्रा है, बनिहाल पास को पार करके श्रीनगर पहुंच जाते हैं। और इधर हम जो है फिर पंजाल पास को पार करके श्रीनगर पहुंच सकते हैं, राजौरी होके जाए तो। अच्छा, इसके आगे अगर लद्दाख जाने का रास्ता क्या था, श्रीनगर से आप जाएंगे, ये जोजिला पास पार करेंगे, ये बाउंड्री पर है। उसके उस तरफ जब जाएंगे करगिल, बटालिक, उसके बाद लेह पहुंच जाएंगे। इधर कुल्लू से जाने का रास्ता क्या मैंने बताया था, कुल्लू से मनाली जाइए, मनाली से यहाँ जाइए केलांग, केलांग से जैसे ही आप केलांग पहुंचे उसका पार हो जाएगा ये हिमाचल प्रदेश। यहाँ पे एक अटल टनल बनी हुई है, वहां से पार करेंगे और उसके बाद ये बड़ा लाचा पास है, वहां से होते हुए लेह पहुंचे। लेह पहुंच करके आप यानी लेह में भी पहुंच गए। अब हम आपको जल्दी जल्दी नदियां बता देते हैं। देखिए, ये जो लद्दाख रेंज है, ये लद्दाख रेंज है, बता चुके हैं पहले, आप पिछले क्लासेस को देख लीजिएगा। लद्दाख रेंज है, ये मुख्य हिमालय है, और ये जो इतना एरिया है इधर का, ये जास्कर हिमालय है, यानी हिमालय, मुख्य हिमालय का ही उधर का हिस्सा जो है ये जास्कर का पूरा एरिया है। उसके बाद ये सिंधु नदी बहती है। सिंधु नदी आपकी ये बह के जा रही है, ये यहाँ पर पहुंची। इसमें पहला डैम निम्बो बाजगो डैम है, फिर ये घूम करके चली जाती है आगे। अब इसकी सहायक नदियां बताते हैं। उधर से आती है श्योक और नुब्रा, 2 नदियां आपको आकर के यहाँ पर केलिस नाम की जगह है, केलिस वो पढ़ा रखा है पिछली क्लास में, वहां पर आकर मिल जाती है। फिर उसके बाद यहाँ पर, ये तो दाहिनी तरफ से मिलने वाली नदियां हैं। अब बाईं तरफ से मिलने वाली नदियों में देखेंगे तो यहाँ पर लेह की इधर जास्कर नाम की, इसी के नाम पे श्रेणी बनी हुई है। यहाँ पे जो मुख्य हिमालय के उधर की श्रेणी है, दोनों आपस में मिली हुई है। असल में हर श्रेणी के बीच में गैप है, लेकिन मुख्य हिमालय और जास्कर के बीच में गैप नहीं है। मुख्य हिमालय के तुरंत बाद जास्कर श्रेणी है, इसलिए उसकी मिली हुई श्रेणी है। तो जास्कर श्रेणी जाकर के लेह में मिल जाती है। उसमें देखिए, यहां पर एक जास्कर नदी में एक मरखा रिवर आकर मिलती है। इसकी मरखा रिवर का इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि मरखा वैली जो है ये बार बार सुनाई पड़ती है, मरखा वैली। ऐसे ही सुरु नदी निकलती है, वो बटालिक के पास है, सिंधु नदी मिलती है, सुरु वैली। द्रास नदी निकलती है, जो द्रास में बटालिक में जाकर मिलती है, यानी करगिल के पास में, वो भी आपकी जो है वो घाटी भी, द्रास घाटी, सुरु घाटी, मरखा घाटी। और इधर जो हिमाचल प्रदेश के ऊपर जास्कर हिमालय में जो घाटी बसी हुई है, उसको हम कहते हैं, हाँ, उसको हम कहते हैं, इसका नाम, हाँ, लाहौल और स्पीति। लाहौल, स्पीति, ये ग्रीन कलर से मैंने घाटियां दिखाई हैं, इनका भी इंपॉर्टेंस है, इसको भी मैं आज की क्लास में एक्स्ट्रा जोड़ रहा हूं। इसके अलावा नुब्रा नदी की घाटी ये भी हो गई, नुब्रा घाटी हो गई, ये गोल कलर से, गोल गोल ग्रीन कलर से। और यहाँ पे देखिए ये श्रीनगर घाटी आई है, यानी, और यहाँ पर ये पिन वैली है, पिन वैली, ये आ गई आपकी हिमाचल प्रदेश की घाटी है। इसको थोड़ा सा ये अलग है, बात बढ़ाऊंगा, लेकिन जान लीजिएगा। तो ये सब घाटियां आपको याद रखनी है। घाटियों के बाद ये नदी आपकी मैंने बता दी, सिंधु नदी। सिंधु नदी पर जो है आपको मैंने एक डैम बताया,
ये एक डैम निम्बो बाजगो, और सुरू नदी पर बना हुआ एक डैम चुटक डैम, उधर सब लिखा है, पढ़ लीजिएगा। उसके बाद जब आप आते हैं दूसरी नदी, तो वो नदी है झेलम शेषनाग। ये श्रीनगर के उत्तर अनंतनाग से होते हुए पहलगाम पर शेषनाग लेक है, वहां से निकलती है, और ये डल झील के पास से होते हुए वुलर लेक में मिल जाती है। वुलर लेक पे ही ये अपना एक डैम बनाती है जो कि फेमस है, तुलबुल, जो कि कश्मीर से विवाद में और जो कि पाकिस्तान से विवाद में भी रहा है, तुलबुल परियोजना। उसके बाद आगे आती है उरी नाम की जगह, बहुत इंपॉर्टेंट, उरी परियोजना। उसके बाद आगे जाती है मंगला डैम, यानी कि झेलम नदी, तुलबुल, उरी और मंगला डैम। इसमें मैंने नंबर लिख रखे हैं और यहाँ पे भी नंबर डाल रखे हैं, आप लोग मिला लीजिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद हम आते हैं अगली नदी के ऊपर, जो है चिनाब नदी। चिनाब नदी आपकी हिमाचल प्रदेश के चंद्र और भागा नदियों के रूप में निकलती है, लाहौल स्पीति के पास में। वहां से निकल के केलांग होते हुए किश्तवाड़ में ये कश्मीर में घुसती है, वहां से जैसे टर्न करती है, वहां से ये चिनाब पर दुल्हस्ती डैम बनता है, वहां से उतरती है। तो जैसे ही वो एक रास्ता जो जाता है पटनी टॉप से होकर के बनिहाल, उसको क्रॉस करते ही यहाँ पर एक और डैम बनाती है जो कि बगलिहार डैम है। फिर और नीचे उतरती है, तो जो उधमपुर से कटरा होते हुए जाता रास्ता, उस रास्ते को क्रॉस करते हुए वहां पर कटरा के आगे एक और डैम बना हुआ है, इसको सलाल डैम कहते हैं। फिर वो नदी बाहर निकल जाती है। फिर हम अगली नदी बताते हैं, थी नदी। थी नदी ये मनाली के पास से व्यासकुंड जो है, व्यासकुंड से निकलती है। व्यासकुंड से होते हुए जब ये दोनों राज्यों की सीमाएं, यानी जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश की सीमा से होकर बहती है, और पंजाब की यानी सीमा ही बहती है। पहले ये हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर की सीमा से बहती है, और बाद में ये आपकी पंजाब की सीमा होकर बहती है। लेकिन जैसे ही ये सीमा को पहली बार टच करती है, इस जगह पहुंचती है, तो वहीं पर ये डोडा के नीचे इधर तरफ ये आपका एक डैम बनाती है। उस डैम का नाम है चमेरा डैम। उसके आगे आती है, इससे पंजाब को टच करती है नदी। वैसे ये थीन डैम बनाती है। इसके सारे जलाशय जो बनाती है उनके भी नाम मैंने पहले बता रखे, उसको देख लीजिएगा। अगली नदी आती है व्यास नदी। व्यास नदी जो होती है वो व्यास नदी व्यासकुंड से निकलती है। देखिए, जो रावी नदी है व्यासकुंड के पीछे से निकलती है, लेकिन व्यासकुंड से ठीक निकलती है, मनाली के पास से होते हुए कुल्लू आती है, कुल्लू से बिल्कुल टर्न लेती है, और आगे जाकर के कुल्लू से जहां टर्न लेती है वहीं पर एक डैम बनाती है, ये पेंडो डैम। और उसके बाद आगे जाते हुए जैसे पंजाब में टच करती है, यानी जैसे सीमा रेखाओं पर अक्सर देखिए डैम बने हुए हैं, जैसे ही पंजाब को टच करती है वैसे ही व्यास पोंग डैम बनाती है, और उसके बाद फाइनली आगे चली जाती है। सतलज नदी मानसरोवर के पास राकस्तान से ही निकलती है, तिब्बत के पास से। वहां से शिवकीला गॉर्ज है, शिवकीला दर्रा है, शिवकीला दर्रा, वहां से ये अंदर आती है। शिवकीला से अंदर आते ही यहां पर वो नाथपा झाकरी नाम की परियोजना बनाती है, हिमाचल प्रदेश में घुसते ही, शिमला उमला से पहले ही, शिमला बीच में है ना, यहाँ पर शिमला के पहले ही ये वो जो है आपका बनाती है। उसके बाद आगे बढ़कर के जैसे ही ये पंजाब में प्रवेश करती है, वैसे बहुत मुख्य डैम भाखड़ा नागर डैम बनाती है, ये देखिए। और आगे जाकर के जहां पर व्यास नदी से मिलती है वहां पर एक और डैम बनाती है, इसका नाम है हरके डैम। हरके डैम से ही आपकी इंदिरा नहर जो राजस्थान को पानी प्रदान करती है, वो भी वहीं से निकलती है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और सारे दर्रों के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए, मैंने आपको बता दिया था कि श्रीनगर पहुंचने के लिए यानी घाटी पहुंचने के 2 रास्ते हैं, और दोनों पर एक एक दर्रा यानी एक एक पास बना हुआ है। जब आप पटनी टॉप के रास्ते से होकर जाते हैं, डोडा उधमपुर पटनी नहीं, जम्मू उधमपुर पटनी और अनंतनाग श्रीनगर, इस रास्ते बनिहाल पास पड़ता है। और जब आप जम्मू उधमपुर कटरा राजौरी और को क्रॉस करते हुए श्रीनगर पहुंचते हैं, तो आप वहां पर पीर पंजाल जो है पास पाते हैं। फिर उसके बाद हम अगर इसके उस तरफ जाना चाहते हैं, यानी जम्मू कश्मीर की घाटी को छोड़ करके हम आपका लद्दाख जाना चाहते हैं, तो वो रास्ता आपका जो है जोजिला पास से गुजरता है। जोजिला पास से जैसे हम आगे जाते हैं, वैसे ही आपको यहाँ पर द्रास नाम की जगह मिलती है। द्रास के बाद फिर करगिल मिलेगा, करगिल बाद बटालिक से हम नदी के उस तरफ होकर के ले पहुंचते हैं, हमने आपको बता रखा है। तो द्रास जैसे ही पहुंचेंगे वहां पर द्रास नदी शुरू होगी, और द्रास नदी जाकर के सिंधु नदी मिलेगी। लेकिन उसी द्रास से आप बाईं तरफ मुड़ जाएंगे अगर आप, तो आपको वहां पर एक फिर से एक
पास मिलेगा जो आपको आगे गिलगित और बटालिस्तान की तरफ पहुंचाएगा, उसे हम गिलगित जाने वाला रास्ता कहेंगे। यानी कि अगर आपको जम्मू कश्मीर से गिलगित जाना है तो आप इसी पास का यूज करेंगे। जोजिला जाएंगे, जोजिला द्रास जाएंगे, द्रास से बाएं मुड़ करके बुर्जिल पास को क्रॉस करते हुए बटाली निकल जाएंगे। अब आगे हम बढ़ते हैं, बटाली पहुंच गए। फिर उसके बाद हम और पास की बात करते हैं। उन पास में कौन सा पास है आपको बता देता हूं मैं। ये देखिए, अभी मैं देख लेता हूं कौन कौन से पासेस हमने पढ़ लिए। अभी हमने पढ़ लिया शिपकीला, मैंने बता ही दिया अभी आपको। बनिहाल 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 मनिहाल पास पढ़ लिया। पीर पंजाल भी पढ़ लिया, उसको लिखा नहीं मैंने। अभी जितने और हैं, बुर्जिल पढ़ लिया हमने, ठीक है। और यहां पर मैं आपको बता दूं पासेस के बारे में। जब कुल्लू मनाली होते हुए जाते हैं तो यहां पर देखिए बड़ा लाचा पास है। क्या है? बड़ा लाचा पास। बड़ा लाचा पास। बड़ा लाचा पास वो पास है जिस पास से होकर के हम लेह पहुंचते हैं। अगर आप जम्मू वहां से हिमाचल प्रदेश से मनाली केलांग होके जाएंगे तो मनाली केलांग से होकर ले जाना हो तो आपको बड़ा लाचा दर्रा क्रॉस करना पड़ेगा। पहले यहीं पर एक और पास हुआ करता था जिसको हम कहा करते थे रोहतांग पास। रोहतांग पास, रोहतांग पास। रोहतांग पास से हम लोग पहले हमें रोहतांग पास क्रॉस करना पड़ता था, तब हमें बड़ा लाचा क्रॉस करना पड़ता, तब हम ले पहुंचते थे। लेकिन अभी क्या है, यहां पर एक अटल टनल बना दी गई जो रोहतांग पास को पास करने से मजबूरी को हमारी उससे खत्म कर दिया है। और अब हम रोहतांग पास को स्किप करके सीधे अटल टनल होते हुए फिर बड़ा लाचा से होते हुए निकल सकते हैं, क्योंकि रोहतांग पास थोड़ा सा कठिन पास था। ठीक है, तो आपको मैंने रोहतांग भी पढ़ा दिया, रोहतांग पढ़ा दिया, बड़ा लाचा पढ़ा दिया। अच्छा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, करगिल जब हम पहुंच गए, करगिल से हम बटालिक जाएं और बटालिक से लेह जाएं, करगिल से बटालिक जाएं, बटालिक से लेह जाएं, उसके बजाय हम करगिल से ही कट मार करके और इधर से जा सकते हैं सीधे। यानी ऐसे न जाने के बजाय इधर से हम जाना चाहें तो रास्ते में एक और पास पड़ेगा। वो पास कौन सा है? फोटूला। फोटूला पास, इसको लिख देता हूं मैं, फोटूला पास। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी किताबों में मिल जाता है फोटूला। ये फोटूला पास है। फोटूला पास को हम से आगे गए, लेह पहुंच गए। अब हमारे कुछ आगे के जो दर्रे हैं यानी पासेस हैं वो यहां से हैं। अब आप लेह पहुंचने के बाद देखिए सियाचिन ग्लेशियर जाना हो या फिर देखिए दो लेक्स मैंने आपको नहीं बताई। देखिए यहां पर दो लेक्स हैं। एक लेक ये देखिए ऐसे करके फिंगर वाली लेक जिसको बोलेंगे, कौन सी लेक है उसको बोलेंगे पेंगोंग लेक। पेंगोंग, पेंगोंग लेक, पेंगोंग लेक। और दूसरी जो है ये तो आपकी लद्दाख श्रेणी की उस तरफ है, लेकिन इंडस रिवर के इस तरफ और एक लेक है लाहौल स्पीति के पास। इसका नाम है सोमोरिरी, सोमोरिरी, मोरीरी, सोमोरिरी। इसको हम सोमोरिरी लेक कहेंगे। तो कई बार ऐसा होता है लेक पहुंचने के बाद हमें इस पेंगोंग लेक तक पहुंचना होता है। पेंगोंग लेक तक पहुंचने के लिए जो एक आपको पास से होके जाना पड़ेगा। देखिए ले पहुंच करके दो तरफ अगर हमें सियाचिन जाना है तो इधर जाना होगा, ऐसे ऐसे करते हुए जाना पड़ेगा, ठीक। और अगर ले से हमको पेंगोंग लेक जाना है तो इधर से जाना पड़ेगा। तो अगर लेक पेंगोंग जाना है, ले से अगर हमें पेंगोंग लेक जाना है तो हमारा जो दर्रा होगा जिसको हमें पार करना पड़ेगा उसका नाम है चांगला दर्रा। कौन सा दर्रा? चांगला, चांगला। और अगर आपको ले से आपको सियाचिन तरफ जाना है नुब्रा घाटी होकर के, तो उस वक्त आपको एक और दर्रा पार करना पड़ेगा जिसे बोलते हैं खरदुंगला। खरदुंगला पास बहुत फेमस पास है। द्रास घाटी में जाने वाले लोग, ले जाने वाले लोग, बहुत ऊंचा है इसलिए खरदुंगला पास पे जाने पे आपको ऑक्सीजन भी नहीं मिलती है,
आपकी सांस फूलने लगती है, बहुत सारी समस्याएं आती हैं। बहुत ही चैलेंजिंग पास है खरदुंगला पास, इसलिए उस पास का बहुत महत्व है और उस पास को पार करने के लिए लोग जाते हैं, हिम्मती लोग, तो खरदुंगला पास है। और अगर आपको पेंगोंग लेक जाना है तो वहां से आप लेह किले से आपको चांगला दर्रा पास पार करना पड़ेगा। फिर अगर हम नीचे की तरफ आते हैं, फिर से हम वापस आ जाते हैं हिमाचल प्रदेश। यहां से कुछ दर्रों को स्टडी करते हैं। मैंने आपको बताया कि मनाली से आपको जब लेह जाना था तो दो रास्ते थे। एक रास्ता ये था कि आप यहां से जाएं केलांग से चले जाएं, लेकिन केलांग पहुंचना ही मुश्किल था क्योंकि पहले केलांग तक जाने के लिए टनल नहीं थी। तब हमें रोहतांग पास से होकर पार करके पहले ऐसे जाना पड़ता था। दिखाऊंगा आपको मैं, पहले ऐसे जाना पड़ता था, ऐसे जाके पहले आप इधर जाएंगे और तब फिर आप वहां से ऐसे करके तब फिर आप जो है बड़ा लाचा क्रॉस करके और लेह नदी को पार करके लेह पहुंच सकते थे। लेकिन अभी क्या हो गया है, अभी यहाँ अटल टनल बन रही है तो रोहतांग पास को स्किप कर दिया, सीधे केलांग होते हुए और बड़ा लाचा पहुंच गए, बड़ा लाचा से लेह पहुंच गए। चलिए हम यहाँ पे आ जाते हैं और हम थोड़ा और नीचे चले जाते हैं, कुल्लू पहुंच जाते हैं। कुल्लू से हमको देखिए जास्कर रेंज में इधर तो हम ऐसे निकल गए, लेकिन आपको ये इधर से जाना पड़े और उधर अगर आपको इस तरफ निकलना हो, यानी लाहौल स्पीति के एरिया, यानी जास्कर का इतना रेंज है, देख लीजिएगा ये जो पूरा रेंज है इतना एरिया, यानी नदी के जो सिंधु नदी है उसके दक्षिण में और जो ये सीमा रेखाएं बनी है दोनों प्रदेशों की उसके उधर का एरिया, ये पूरा आपका जास्कर के आसपास में आता है। तो उसी में एक लाहौल स्पीति नाम की घाटी है। अगर उस लाहौल स्पीति घाटी की ओर निकलना हुआ हमको तो हम इसमें से कौन सा दर्रा इस्तेमाल करेंगे? ये हम दर्रा इस्तेमाल करेंगे ये होगा हमारा इमिस्ला। तो आपको इमिस्ला पढ़ा दिया, जोजिला पढ़ा दिया, खरदुंगला पढ़ा दिया, फोटुला पढ़ा दिया, ठीक, चांगला भी हो गया, ठीक। और उसके बाद आपका हम इधर पहुंच गए। यहां से रोहतांग पास से आगे, अब आप जब इधर लाहौल स्पीति की तरफ आगे आ गए, यहां से आपको तिब्बत जाने के लिए एक दर्रा और भी है। ये सारे दर्रे अगर हो जाए तो उसके बाद हम ऊपर अगर निकलते हैं तो देखिए चाइना जाने के लिए कराकोरम पास है, कराकोरम पास है, ये अघिल पास है और खुंजियो पास है, खुंजियो पास है। तो इस तरह से हमने आज आपको सारे दर्रे, अघिल खुंजेव हो गया, अघिल हो गया, कराकोरम हो गया, चांगला, शिपकीला, बड़ा लाता, रोहतांग, इमिस्ला, खारतुंगला, फोटुला, ये सारे दर्रे आपके हो गए। ठीक है, तो आपने सारे दर्रे पढ़ लिए हैं। इसमें से हमने आपको आज सारे दर्रों को कवर कर दिया है। जितने दर्रे जैसे जैसे जाना होता है सारे दर्रों को आप तैयार कर लेंगे। तो ये हमने आपको इमिस्ला दर्रा पढ़ा दिया। एक मिनट, इमिस्ला आपका ये इमिस्ला दर्रा है, यानी आपको तिब्बत में जाने के लिए जो दर्रा होगा वो इमिस्ला होगा, इमिस्ला। और जो कुल्लू से आपको रोहतांग घाटी पहुंचाएगा वो होगा देवसा, देवसा। जनरली देवसा ला कह सकते हैं इसको, क्योंकि ला मतलब दर्रा होता है, देवसा दर्रा हो गया। तो अभी हमने सारे दर्रे करीब पढ़ लिए हैं, कोई बचा नहीं है, सारे दर्रे हो गए। तो आप लोग समझ लीजिए कहां कहां जाने के लिए कौन कौन सा दर्रा इस्तेमाल होता है। अब हमने सारे दर्रे पढ़ा दिए, अगली बार हम थोड़ा बहुत चीजें और कवर करके और कश्मीर के टॉपिक को पूरा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।